जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट स्कूल में। तो आज का टॉपिक मैं जो शुरू करने वाला हूं वो है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का जो कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड है वो 1320 से 1398 यानी 1398 तक का है। तो तुगलक डायनेस्टी की जो स्टार्टिंग करने वाले थे उसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो गाजी मलिक था यह दीपालपुर का गवर्नर था जिसने लास्ट खिलजी रूलर को मार दिया था और एक नया नाम अपनाया था गयासुद्दीन तुगलक शाह का। तो ये नया नाम अपनाया था गाजी मलिक ने और तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करी थी। लेकिन ये जो गाजी मलिक था ये ज्यादा समय तक राज्य नहीं कर पाया था। इसका जो टाइम पीरियड रहा था वो 1320 से 1325 का रहा था। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था 4 साल 5 साल इतने कम समय में राज्य करने पे इतना बड़ा राज्य संभालना इतना आसान नहीं हो पाता। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पूरा 100% दिया उस राज्य को संभालने में। इसने आते ही आते कुछ रिफॉर्म्स भी किए जो कि खिलजी डायनेस्टी ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था, तो इसने टैक्स को घटाया। इसने प्रोविंसेस को बांटा, प्रोविंसेस में अलग अलग ऑफिसर्स बैठाए। तो उस हिसाब से जो गयासुद्दीन तुगलक ने जो काम किए अपने 5 साल के कार्यकाल में, पहला था कि उसने प्रोविंसेस, पूरे राज्य को प्रोविंसेस में बांट करके हर प्रोविंस में ऑफिसर्स बैठा दिए थे। जो ऑफिसर्स का मेन काम होता था वो ये होता था कि वो प्रोविंसेस की देखरेख करते थे, साथ में जो भी टैक्स होता था उसको इकट्ठा करते थे और उसको राजकीय कोष में जमा करवाते थे। दूसरा काम इसने किया कि जो भी पुलिस सिस्टम था उस समय का, जो भी जजमेंटल सिस्टम था उस समय का, उसमें बदलाव लेकर के आया था। तीसरा जो काम किया वो ये था कि अब जो टैक्स लिया जाता था किसानों से या पीसेंट से वो सिर्फ और सिर्फ 1/10 लिया जाता था। इसके अलावा गयासुद्दीन ने काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी। जो मेन लड़ाई थी वो बंगाल की थी, जहाँ पे ये खुद बंगाल में लड़ाई लड़ने गए थे। और 1325 में जब ये बंगाल से लड़ाई जीत करके वापस आ रहे थे तो इनके ऑनर में, इनके सम्मान में एक फेस्टिवल हो रहा था। उस फेस्टिवल में इनके सम्मान में एक बिल्डिंग बनाई गई। तो जैसे ही इनका हाथी उस बिल्डिंग के बगल से निकला वो बिल्डिंग इनके ऊपर गिर गई और उस बिल्डिंग के गिरने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की 1325 में मृत्यु हो गई। माना यह जाता है कि इनका जो लड़का था जूना खान, उसने एक कॉन्स्पिरेसी खेली थी और उसने जो बिल्डिंग थी वो इस तरीके से बनवाई थी ताकि जैसे ही उनका हाथी उसके बगल से निकले वो बिल्डिंग के ऊपर गिर जाए। और वो बिल्डिंग ऐसे ही गिरती हो 1325 में जो तुगलक डायनेस्टी का जो पहला शासक होता है, पहला सुल्तान होता है गयासुद्दीन तुगलक, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो गयासुद्दीन तुगलक का जो लड़का था जिसका नाम जूना खान था, जब वो गद्दी पे बैठता है दिल्ली की तो वो अपना नाम बदल के रखता है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल, जो टाइम पीरियड रहा वो 1325 से 1351 का रहा। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग जान लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक सिर्फ और सिर्फ उसको मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने एजुकेशनल ट्रेनिंग, जिसने फिलोसफिकल ट्रेनिंग, जिसने रिलीजियस ट्रेनिंग, सारी की सारी ट्रेनिंग लेके रखी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी जो सुल्तान माना गया वो मोहम्मद बिन तुगलक माना गया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के साथ एक खेल ये रहा कि ये बड़ा किस्मत का मारा रहा। ये जो भी पॉलिसीज लेकर के आता था वो देखने में तो बहुत अच्छी लगती थी, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आता था तो एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ रह जाती थी। तो अब हम जरा मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ ऐसे डिसीजंस के बारे में पढ़ेंगे जो डिसीजन आगे जा करके इसके गले की फांस बन गए थे, जिसने ये जो डिसीजन से प्रूव कर दिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक सही से शासन नहीं कर पाए। तो जो पहला इन्होंने डिसीजन लिया था वो लिया था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से ट्रांसफर करके देवगिरी कर दी थी। देवगिरी जो कि डेक्कन की जगह थी, तो इसके ट्रांसफर करने का मेन रीजन ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक को ये लगा कि डेक्कन का हिस्सा हमारे अंडर में है, अगर हम लोग देवगिरी में अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे तो उससे हमको ये आसानी रहेगी कि हम डेक्कन के हिस्से को भी कवर कर पाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली में उस समय काफी सूखा पड़ रहा था, फेमाइन यानी कि सूखा, उससे बचने के लिए भी इसने देवगिरी में अपनी कैपिटल ट्रांसफर करी। अब देवगिरी आज का जो मॉडर्न औरंगाबाद है, मॉडर्न नाम जो औरंगाबाद है, उसी के पास एक जगह थी देवगिरी, जिसका नाम इसने चेंज करके दौलताबाद रख दिया था, दौलताबाद। तो मैंने आपको रीजंस बताया कि क्यों दिल्ली से इसने अपनी कैपिटल ट्रांसफर करके देवगिरी करी, उसका नाम चेंज कर दिया दौलताबाद। लेकिन इतनी दूर जाना, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद तक जाना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय किसी के पास घोड़े थे, कोई घोड़ों पे बैठा हुआ था, किसी के पास घोड़े नहीं थे, कोई पैदल ही चल रहा था। तो रास्ते में काफ़ी लोगों ने अपने प्राण भी त्याग दिए, काफ़ी लोगों की जान भी चली गई। इतनी दूर तक आने के बाद क्या हुआ कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था, अब दिल्ली खाली, अब दिल्ली कैपिटल रही नहीं, अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से मंगोलों के आक्रमण का खतरा बढ़ गया। अब जब ये खतरा बढ़ गया तो मोहम्मद बिन तुगलक को अपना डिसीजन कैंसिल करना पड़ा और ये वापस देवगिरी से अपनी कैपिटल को कहां ले आया, दिल्ली ले आया। और देखिए कितना बड़ा गलत डिसीजन इसका साबित हुआ कि पहले दिल्ली से देवगिरी औरंगाबाद किया, फिर वहां पे सेटलमेंट हुई भी नहीं थी सही से कि मंगोलों के आक्रमण की वजह से वापस उसने देवगिरी से दिल्ली की तरफ रुख कर दिया। तो ये पहला डिसीजन था जो मोहम्मद बिन तुगलक का गलत साबित हुआ। दूसरा डिसीजन मोहम्मद बिन तुगलक का क्या रहा, वो था टोकन करेंसी से रिलेटेड। टोकन करेंसी से रिलेटेड मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सिल्वर कॉइन्स को रिप्लेस कर दिया था ब्रोंज कॉइन से। जिसे टका बोला जाता था। सिल्वर की कमी होने की वजह से इसने ब्रोंज कॉइन शुरू किए थे। अच्छा, सोना और चांदी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते थे जो हर घर में नहीं मिल पाते थे, लेकिन ब्रोंज एक ऐसा मटेरियल होता जो हर घर में मिल जाता था। तो कुछ सिक्के जो एक राजकोष से मार्केट में दिए जाते थे, लगाए जाते थे, और अब लोग क्या करने लगे थे, वैसे ही सिक्के अपने घर पे ही छापने लग गए थे, अपने घरों में बनाने लग गए थे। तो बहुत सारे इलीगल सिक्के मार्केट में आने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को अपना ये डिसीजन भी कैंसिल करना पड़ गया। क्या किया था टोकन करेंसी का जो इसका डिसीजन कैंसिल हुआ, इसने सिल्वर कॉइन्स खत्म करके ब्रोंज कॉइन्स शुरू किए थे, ये टका कहा गया था। तो बहुत सारे इलीगल टका कॉइन्स जो टका थे, बहुत सारे इलीगल जो ब्रोंज कॉइन्स थे वो मार्केट में आ गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें मार्केट में देखने को मिलने लगी थी। तो इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को अपना ये डिसीजन भी कैंसिल करना पड़ गया था। तीसरा सबसे बड़ा जो डिसीजन इनका गलत रहा वो था दाओब रीजन। अब दाओब रीजन का क्या खेल है? दाओब रीजन वो रीजन होता है जो गंगा और यमुना, जो बहुत ज़्यादा एलुवियल एरियाज होते हैं, एलुवियल सॉइल वाले एरियाज होते हैं, जो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, उन एरियाज को दाऊब रीजन बोला जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस दाऊब रीजन के किसानों को जो टैक्स देना होता था उसके रेट को बढ़ा दिया था। जो टैक्स का रेट था उसको बढ़ा दिया था, और जो ऑफिसर्स लगाए थे वहां पे, जो टैक्स बढ़े हुए टैक्स को लेते थे, वो बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी के साथ, बहुत ज़्यादा निर्दयता के साथ टैक्स इकट्ठा करते थे। तो काफ़ी जो पीसेंट्स थे वो रिवॉल्ट पे उतर आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जब रिवॉल्ट पे उतर आए तो मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ज़्यादा जो परिस्थितियाँ थी वो अपने हाथों से निकलती हुई समझ में आने लगी। अब बहुत ज़्यादा जब परिस्थितियाँ उसके हाथों में समझ में आने लगी तो आखिर में जाकर के दाऊब रीजन में जो टैक्स बढ़ाने का जो इसने निर्णय लिया था वो भी इसको कैंसिल करना पड़ा।
ये तीसरा सबसे बड़ा डिसीजन था जो इसके ही गले का फांस बन गया था। अब इन बड़े बड़े डिसीजंस का गलत हो जाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। पहला क्या इसने डिसीजन लिया? पहला डिसीजन था कि भाई अपनी कैपिटल ट्रांसफर करना। दूसरा डिसीजन क्या लिया कि टोकन करेंसी लेके आना, जो मैंने आपको बताया ब्रोंज के सिक्के। तीसरा जो डिसीजन लिया वो था दाओ ब्रिजन में टैक्स बढ़ाना, लेकिन टैक्स बढ़ने की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत होने लग गई। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो राजकीय कोष था वो खाली होने लग गया, इतना पैसा खर्च हो गया। अब टोकन करेंसी जो उसने निकाली थी वो पूरी उसको छपवाने के लिए पैसा लगा होगा। अपनी कैपिटल जो उसने ट्रांसफ़र करी दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली आया, उसमें खूब ज़्यादा पैसा लगा होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो इसका जो राजकीय कोष था वो ख़त्म होने लग गया, कमज़ोर पड़ने लग गया मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक जैसे जैसे कमज़ोर पड़ने लग गया तो जो छोटी छोटी प्रोविंसेस थी, इस छोटे छोटे प्रोविंसेस के जो चीफ थे वो इसके खिलाफ खड़े हो गए, इसको चुनौती देने लगे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने के लिए। तो उसी समय भारत का जो चित्तौड़ का इलाका था, पंजाब का इलाका, चित्तौड़ का इलाका, सिंध का इलाका, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। उसी समय डेक्कन में विजयनगर और ब्राह्मी नाम के दो नए राज्य निकल के आए। तो इस तरीके से जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल रहा बहुत ज्यादा ही उथल पुथल बचा रहा। तो 1351 आते आते मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है और इसकी डेथ के बाद इसका एक कजिन होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभालता है। तो इस क्लास में हम लोगों ने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा। तुगलक डायनेस्टी की जिसने शुरुआत करी थी, गाजी मलिक नाम था उसका, वो दीपालपुर का गवर्नर था। बाद में उसने टाइटल अपनाया गियासुद्दीन तुगलक शाह बना और तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करी। तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करने के बाद 1325 में उसकी मृत्यु हो जाती है, एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, मैंने एक्सीडेंट आपको बताया। उसके अलावा 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1325 से 1351 का रहता है। ये बड़ा ही किस्मत का मारा रहता है, बहुत ही पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी रहता है, लेकिन इसकी जो पॉलिसीज रहती हैं वो सिर्फ पन्नों पे ही अच्छी लगती हैं, उसको अगर प्रैक्टिकल वे में एग्जीक्यूट करने चले तो वो बहुत ज़्यादा खराब कर दिया, जो कि इसके गले की फांस बन गया। तो उसमें मैंने आपको पहला इसका डिसीजन बताया, वो था इसके कैपिटल ट्रांसफर करने का जो गलत साबित हुआ, दूसरा टोकन करेंसी का जो गलत साबित हुआ, और जो तीसरा बताया वो था दाओ रीजन में टैक्स को बढ़ाना, वो भी बहुत ज़्यादा गलत साबित हुआ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इतनी गलतियां कर दी जिसकी वजह से जो पैसा था बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया राजकीय कोष में, सेनाएं कमज़ोर हो गई। सेना को जो इसने सैलरी दी हुई थी, एक साल की सैलरी इसने फ्री में दे दी थी, 1 साल की एडवांस सैलरी दे दी थी, वो भी इसकी खराब हो गई, कोई युद्ध ना कर पाया, बहुत कमज़ोर पड़ गया था। फिर 1351 आते आते मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है और मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद जो इसका कजिन होता है फिरोज शाह तुगलक, वो गद्दी पे बैठता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं आप लोगों का फिरोज शाह तुगलक कवर करूंगा। सैयद डायनेस्टी में इतना ज़्यादा खास है नहीं कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें जो भी इंपॉर्टेंट 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको समझा करके लोधी डायनेस्टी करके दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जिन लोगों को इन वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके तक शेयर करिएगा। थैंक यू।